अब जो हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन के बाद आती है कैटेगरी एडजेक्टिव की। सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेलिंग जो है ADJECTIVE, बट द D साउंड इज साइलेंट, सो इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके जी, हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज देखी, एक जिसमें नाउन्स हैं और उसके बाद हमने देखा प्रोनाउंस को। अब एडजेक्टिव्स जो हैं व्हाट डू दे डू, उनका ये फंक्शन होता है कि उन्होंने नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई क्वालिटी बतानी होती है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो इसलिए जो एडजेक्टिव हैं उन्हें हम क्वालिफायर्स कहते हैं। उन्हें हम जो है द वर्ड्स दैट ऐड इंफॉर्मेशन टू द मीनिंग ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। तो अब यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि अगर नाउन्स की कैटेगरी जो है वो लार्जेस्ट कैटेगरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ड्स, उनकी कैटेगरी भी बहुत जो है वास्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक न्यू नाउन ले लेते हैं जो ये मौजूदा दौर की वोकैबलरी है उससे ऐड हुआ है, जिस तरह से वायरस, कोविड-19 वायरस। तो अगर हम ये देखते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी वोकैबलरी है वो न्यू एंटर हुई है। इसी तरह जो सेल्फ़ी है वो ट्रेडिशनल इंग्लिश में वर्ड नहीं था। सेल्फ़ी जब आया तो उसके साथ साथ उसके जो एडजेक्टिव्स थे वो भी ऐड हो गए। तो इसलिए जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी नाउन्स की तरह एक लार्ज कैटेगरी में होते हैं, बिकॉज़ हर नाउन को कोई ना कोई क्वालिफाई कर रहा होता है। जब हम उसको यूज़ करते हैं नाउन को ये बताने के लिए कि उसके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन क्या अटैच्ड है, तो वो हमें बताते हैं नाउन्स। फॉर एडजेक्टिव्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं बैग इज़ अ नाउन, तो ब्लैक बैग, कौन सा बैग? ब्लैक बैग। तो ये चूँकि बैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ब्लैक इज़ एडजेक्टिव। अच्छा, इसमें वो क्या क्या बयान कर सकते हैं, किस किस तरह से नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं। वो उसकी कोई पॉजिटिव क्वालिटी हो सकती है, नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है, नंबर हो सकता है। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन जो है वो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की है कि दे कंसिडर के एडजेक्टिव्स क्वालिफाई नाउन्स, तो वो सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज़ को करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स। बट दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज एडजेक्टिव जो है उसमें सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज़ नहीं आती, और ये वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं होती जिस तरह से कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट है या नेगेटिव एट्रीब्यूट है। दिस इज़ के मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है, मज़ीद जो सेंस है उसके मीनिंग में, वो इंफॉर्मेशन जो है मीनिंग में ऐड करना नाउन के और प्रोनाउन के। जो हमारा एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है उसमें हमने दो इसके साथ जो अलाइंड फीचर्स हैं वो स्टडी करने होते हैं, और उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम अपना जो एडजेक्टिव्स का पोर्शन है उसको डील करेंगे। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेन कैटेगरी पे, जो कि वर्ब है, जिसका जो है हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ही वर्ब्स का है। वर्ब्स को अंडरस्टैंड करना, वर्ब से रिलेटेड टेंस को अंडरस्टैंड करना, वर्ब से रिलेटेड एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना, और वर्ब से रिलेटेड डिफरेंट जो रूल्स हैं, उसकी जो फॉर्म्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब होता क्या है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो आपके किसी एक्शन को शो करता है, यानी आपके किसी काम को शो करता है। ऐसा काम जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रन, ईट, तो ये क्या है, इसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व हैं। सेकंड जो इंक्लूडेड है वर्ब की डेफिनेशन में, दैट इज़ स्टेट। स्टेट क्या होती है? ये वो कंडीशन है जिसमें आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं कर रहे, बट अल्टीमेटली योर स्टेटस इज़ चेंजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फीलिंग आ सकती हैं, इसमें आपकी सेंसेस आ सकती हैं,
ऐसी स्टेट्स आ सकती हैं जिनको आप, ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं जिनको आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो वो हमारी स्टेट्स में आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सी है, SEEC मीन्स देखना, उसके बाद फील है महसूस करना, उसके बाद ओन है, ओन OWN ओन, मेरी मिल्कियत में है, तो मैं यहाँ कोई एक्शन नहीं कर रही, जस्ट वो मेरी मिल्कियत में है, मुझे मेरे पास है। दीज आर कॉल्ड स्टेट्स। नेक्स्ट जो है, कुछ ग्रामर्स जो हैं वो जस्ट टू वर्ब के अंदर इंक्लूड करती हैं फीचर्स, एक वो एक्शंस का और एक वो स्टेट्स का। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसको हम अकरेंस कहते हैं। अकरेंस अगर आप इसका उर्दू में देखते हैं मीनिंग, तो वकूअ पज़ीर होना। ये ऐसे काम होते हैं जो कि वाक़या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैपन, अकर। तो ये जो अकरेंसेस हैं ये भी वर्ब की डेफिनेशन में आती हैं। अच्छा, अब एक दूसरी जो कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स में होती है वो ये कि वर्ब और टेंस में क्या डिफरेंस है। वर्ब जो है एक मेन कैटेगरी है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब वो एक्शन कब हुआ है, किस टाइम हुआ है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, ये चीज़ें हम टेंस में देखते हैं और एस्पेक्ट में देखते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ टेंस के बारे में बताते हैं, हम उन्हें एस्पेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते। हालांकि जो मेन जो है जो हमारे टेंसेस हैं वो तो 3 हैं, बट जब बच्चे उसी को टेंस कंसिडर करते हैं तो फिर उनको ये वर्ब का, टेंस का और एस्पेक्ट का डिफरेंस क्लियर ही नहीं हो पाता। तो वर्ब क्या हुआ, ये जस्ट जो है उस एक्शन को कहते हैं, स्टेट को कहते हैं या अकरेंस को कहते हैं वर्ब। अब वो एक्शन, वो स्टेट, वो अकरेंस कब हुई थी, प्रेजेंट में हुई थी, पास्ट में हुई थी, फ्यूचर में होगी। प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई थी या फ्यूचर में होगी। तो ये टाइम ऑफ वर्ब जो है, एक्शन जो है, स्टेट जो है, अकरेंस जो है, उसको हम टेंस में देखते हैं। हमारे पास 3 टेंसेस हैं, नॉट 12 टेंसेस, 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट का मतलब है जो पीछे हो गया है, प्रेजेंट जो अभी की कंडीशन है, फ्यूचर जो बाद में होगा, आज के बाद। अब आते हैं हम एस्पेक्ट की तरफ से कि एस्पेक्ट क्या होता है। एस्पेक्ट वो होता है जो टेंस के साथ आकर हमें ये बताता है कि जिस एक्शन का हम टाइम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, वो एक्शन या वो स्टेट या वो अकरेंस किस स्टेज पर है। या तो वो अभी कंटिन्यू है, ख़त्म हो गई है, हो रही है, कुछ ख़त्म हो गई है, या किसी रिपीटेड एक्टिविटी के तौर पर होती है। तो इस सब को हम एस्पेक्ट में कंसिडर करते हैं। हर टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, हर वर्ब के 3 टेंसेस होते हैं, हर टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल। एस्पेक्ट 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। एस्पेक्ट 2 प्रेजेंट परफेक्ट। एस्पेक्ट 3 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एस्पेक्ट 4। सिमिलरली पास्ट के साथ भी ये चारों जो एस्पेक्ट हैं वो आते हैं, इसी तरह फ्यूचर के साथ भी आते हैं। हम मूव ऑन करेंगे एडवर्ब पर। एडवर्ब जो है, एज द नेम शोज कि इट इज़ एन एडिशन, और एडिशन कहाँ है, वर्ब में एडिशन, और एडिशन कहाँ है, वर्ब में एडिशन। बट इतना लिमिटेड यूज़ जो है वो एडवर्ब का नहीं होता। एडवर्ब ना सिर्फ वर्ड के मीनिंग में एडिशन करता है, वर्ब के, ना बल्कि एडजेक्टिव के मीनिंग में भी एडिशन करता है, और कोई और एडवर्ब अगर उस सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो तो उसके मीनिंग में भी एडिशन करता है। तो यू विल सी एन एग्ज़ाम्पल जिसमें हमारे पास जो है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के मीनिंग में किस तरह से इंक्रीज़ करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द सेंटेंस इज़ ही रन्स फास्ट।
रन्स, जैसा आपको बताया कि फिज़िकल एक्टिविटी है, एक्शन है, वर्ब है, वो भागता है। कैसा भागता है? फास्ट, तेज़। तो क्या हुआ कि जो फास्ट है वो एक ऐसा एडवर्ब है जो कि वर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहा है इस एग्जाम्पल में। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल, जहाँ पर एडजेक्टिव की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ फास्ट। ही की कैटेगरी, ही की कैरेक्टरिस्टिक है और क्या है कि वो फास्ट है। तो एडजेक्टिव है, फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है बिकॉज ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम इसको कहते हैं ही इज़ वेरी फास्ट, तो ये वेरी क्या है? ये ऐसा एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव के मीनिंग में एडिशन कर रहा है। तो ये तो दो इंस्टेंसेस हो गई जिसमें हमने देखा कि ही रन्स फास्ट, फास्ट यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहा है। ही इज़ फास्ट, फास्ट इज एडजेक्टिव हेयर, एंड ही इज़ वेरी फास्ट जो है वो वेरी फास्ट एडजेक्टिव के मीनिंग में एडिशन कर रहा है। नाउ कम टुवर्ड्स द थर्ड वन, दैट इज़ के एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी एडिशन कर सकता है। अगर हम अपनी फर्स्ट वाली एग्जांपल को देखते हैं, ही रन्स फास्ट, और हम इसको इस तरह से करते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, तो हमने फर्स्ट ये देखा था कि जो फास्ट है रन्स के मीनिंग में एडिशन कर रहा है कि भागता है, तेज़ भागता है। अब जो वेरी है वो किसके मीनिंग में एडिशन कर रहा है? उस एडवर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहा है कि जी वो तेज़ तो भागता है लेकिन कितना? बहुत ज़्यादा, वेरी। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एडवर्ब्स, के एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब के मीनिंग में एडिशन भी करते हैं, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी करते हैं, और एक और एडवर्ब जो होता है वो उसके मीनिंग में भी एडिशन करते हैं। और समटाइम्स जो क्लॉज हैं, क्लॉजेस हैं या फ्रेजेस हैं, उनके मीनिंग में भी एडवर्ब्स इंक्रीज़ कर रहे होंगे, मीनिंग इंक्रीज़ कर रहे होंगे, बट दैट इज़ द एडवांस स्ट्रक्चर। सो वी आर डिस्कसिंग बेसिक रूल्स, तो इसलिए हम उसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे।